शांति। ओम शांति। दुनिया में काफ़ी संस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं, जी। सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन तो ब्रह्मा कुमारीज में ही हम्म। भगवान आके सुनाते हैं। हम्म। ये जो आप कहते हो, जी। ये कैसे सिद्ध होता है? कि ब्रह्मा कुमारीज में भगवान कैसे भगवान आते? आते हैं, या यही सही रास्ता है? और सारे रास्ते भी वही बातें, अच्छी बातें ही बताते हैं। अगर किसी को हम समझाते हैं कि हम्म। उसको कैसे हम वो बताए कि परमात्मा स्वयं ये ज्ञान यहाँ पे आके दे रहे हैं, हम्म। इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश कर। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपका अनेक अनेक धन्यवाद कि आपने इतना गूढ़ प्रश्न पूछा। और ये प्रश्न सबके लिए एक विश्वास को बढ़ाने और उसके अनुभूति के आधार पे है। मैं तो सच बात तो ये कहूँगा कि माने ही नहीं कि आप परमात्मा आते हैं यहाँ, उसको जाने, या ये कहें कि जिसको जाने उसको माने, और जिसको माने उसको जाने। तो और भी संस्थाओं को आपने देखा होगा, बहुत सारी संस्था में आप गए होंगे, घुमा होगा आपने, तो वहाँ पे महान आत्माओं द्वारा संस्था बनाया गया, धर्मात्माओं द्वारा संस्था बनाया गया, और ये संस्था स्वयं परमात्मा ने बनाया है। इसका मूल प्रमाण ये है कि किसी भी संस्था में आप गए होंगे ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है श्री श्री 108, या उनके विशेष महिमा मंडन होता है, या जो भी भवन का निर्माण होता है ना, उस पर आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ होता है नॉर्मली कि ये फलाने द्वारा दिया गया है, यानी कि व्यक्ति का नाम होता है जिसने डोनेट किया गया है। यहाँ पे आप कहीं भी दिखाई नहीं देगा आपको दान, एक तो दान पात्र नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे भोलेनाथ का भंडारी होता है। और दूसरा शब्दों का देखिए ना जादू कैसा है, भोलेनाथ का भंडारी। दूसरा कि कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं, आपको इतना बड़ा बिल्डिंग देखेंगे, इतने सारे कंस्ट्रक्शन, इतने सारी चीजें हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा। तीसरा कि ईश्वरीय मत ये कहता है कि कोई भी संस्था ये नहीं कहती है कि तुम अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा निराकार को परम धाम में याद करो। कोई संस्था कहती है कि परमात्मा परम धाम के रहने वाली है, परमात्मा आत्मा परम धाम से आई है? सभी संस्था ये कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, जबकि स्पष्ट रूप में रामायण में लिखा गया कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधु कर्म करहि बुन नाना, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। अर्थात परमात्मा बिना पांव से चलते हैं, बिना आंख से देखते हैं, और जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब उनका अवतरण होता है। वो कब धर्म की ग्लानि? कि जब जब हुए धर्म की ग्लानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी, तब तब ले प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहु कृपा निधि संकट पीरा। अर्थात इस कलयुग के अंत समय में भगवान का अवतरण होता है, साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, और उनका कर्मवाचक नाम ब्रह्मा, दादा लेखराज जी का कर्मवाचक नाम ब्रह्मा दिया गया। उन्होंने अपने आप नहीं रख लिया, उनसे जो कर्म कराया गया वो कर्म ही श्रेष्ठता की ओर, स्थापना की ओर लेकर के गया, लेके चलता चला गया, और वो एक साधारण मनुष्य से प्रजापिता ब्रह्मा तक पहुंचे। तो मैं कहूंगा कि आप मानते क्यों हैं कि हाँ भगवान आते हैं? इसको जानिए ना, अनुभूति करिए ना, क्योंकि भगवान को आप देख तो सकते नहीं, क्योंकि वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। तो जिसको मानिए उसको जानिए, और बिना समझे बिगर आप जज नहीं बनिए और वकालत नहीं करिए, क्योंकि ठंडी है तो इसका एहसास है, परमात्मा है तो इसका एहसास है। गुरु परमात्मा नहीं है, गुरु कोई गुरु नहीं जिसका भी कोई गुरु है। गुरु तो एक ही है जो सतगुरु है, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
अर्थात परमात्मा निराकार है और सभी धर्मों के लोगों ने परमात्मा को निराकार के रूप में ही माना है। मैं जहां तक समझता हूं कि ये 4 बातें जो बताया गया, पहला कि यहाँ पे भोलेनाथ का भंडारी आपको दिखाई देगा, दान पत्र नहीं। दूसरा, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिखाई देगा। तीसरा, कि कोई भी संस्था में ये नहीं सिखाया जाता है, बताया गया है कि परमात्मा परम धाम के वासी हैं और वो आत्मा, आप आत्मा हो और आत्मा समझकर परमात्मा को याद करोगे तो जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त हो जाओगे। इस तरह का अनुभव नहीं कराया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पे पांव छूने का जो रिवाज है, और जाएंगे और जगह पे जाएंगे तो दंडवत प्रभु शरणम गच्छामि, दंडवत गच्छामि होता है। यहाँ पे आत्मिक दृष्टि से मिलते हैं भाई भाई और भाई बहन के रिश्ते। ये ज्ञान सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है और यही समय है कि परमात्मा को यथार्थ रीति समझकर उन्हें जब हम याद करेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो विकर्म है वो विनाश हो जाएगा और हम फिर से रीइंकार्नेशन यानी कि पुनरावृत्ति होगी, और जिस पुनरावृत्ति में हम वो सभी अधिकार प्राप्त करेंगे जिसे प्राप्त करने के लिए हम बहुत जन्म जन्मांतर से व्याकुल हैं, दुखी हैं, तड़प रहे हैं, वो प्राप्त होगा। इसलिए एक ही चीज है कि हमारे और आत्मा के बीच में भी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है और आत्मा और परमात्मा की भी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आपका मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होंगे, हाँ या ना। आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, क्या ये तर्क आपको हैं? आपका उत्तर काफी संतुष्टा देने वाला जी, और मन को धैर्यवत और काफी आपने हमें स्पष्ट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि आज की जो यूथ है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे, ऐसे न मान ले, कोई भी चीज को ऐसे न मान ले, उसको जाने पहले, और जानने के बाद जब मानते हैं तो उसका फिर कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता है, फिर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और लगता है यस, हमने कुछ अच्छा किया। इतना प्रेम पूर्वक समझने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसे प्रश्न पूछा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का प्रश्न आप पूछते रहेंगे ताकि हम आपको आपके नज़रिए से आपको आपकी बात को समझा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।